नमस्कार दोस्तों, चलिए बताते हैं पूरा हाईलाइट। आप लोग एक सेकंड भी मिस मत करना। लखनऊ वर्सेस कोलकाता के बीच मैच खेला गया, जो किसी ने सोचा नहीं था कि कोलकाता की टीम इस तरह अपना बेइज्जती कराएगी अपने घर में। चलिए बताते हैं। सबसे अच्छा मूवमेंट तब दिखा जब अजिंक्य रहाणे के होम ग्राउंड में जब खेला गया। कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फैंस बहुत उम्मीद के साथ आया था इस मैच देखने के लिए। ये गलती के कारण दोनों टीमों में विवाद हुआ और कौन सी टीम ने जीता आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अजिंक्य रहाणे को सबसे अच्छा कैप्टन मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने फेवरेट टीम कमेंट करना ना भूलें। चलिए बताते हैं। अजिंक्य ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और किसी ने सोचा नहीं था कि लखनऊ की इतना धाकड़ शुरुआत होने वाला है। बगैर विकेट खोए लखनऊ की टीम पहले ही ओवर में एकदम ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करने लगता है दोस्तों। चलिए और आगे बनते रहे आप लोग वीडियो पर। ओपनिंग करने आए एडम मार्करम और मिचेल मार्श, दोनों ने बहुत ही शानदार पारी की शुरुआत किया और जैसे तैसे लखनऊ का स्कोर 6 ओवर में विकेट नहीं गिरने दिया और वहीं लखनऊ का स्कोर हो जाता है लगभग 6 ओवर में 62 रन। अब यहाँ से उम्मीदें भी खत्म होने वाली थी केकेआर की, क्योंकि विकेट लेने में कामयाब नहीं हो रहा था। तभी हर्षित राणा ने 10वीं ओवर में कोलकाता को पहला झटका दिलाने में कामयाब रहा, यानी कोलकाता की तरफ से पहला विकेट दिलाने में कामयाब रहा हर्षित राणा ने और एडम मार्करम को बोल्ड कर दिया इसी के साथ दोस्तों, क्योंकि हर्षित राणा ऐसा गेंदबाज थे जो कोलकाता की तरफ से एकमात्र बहुत ही भयानक गेंदबाज दिख रहे थे इस पूरे प्रतियोगिता में। कोलकाता की तरफ से बात किया जाए तो मार्करम ने 28 गेंदों का सामना किया और 47 रन बनाकर आउट हो गए। हर्षित राणा की गेंद को समझ नहीं पाए और वर्के की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसी के साथ कोलकाता को झटका लगता है 99 रन पर 11वें ओवर में। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते द निकोलस पूरन के ही द्वारा तो पूरा मैच ही पलट कर रख दिया दोस्तों। इनका बैटिंग का हाईलाइट आप लोग मिस मत करना, एक सेकंड भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मिचेल मार्श अपने खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जा रहे थे, दूसरी तरफ निकोलस पूरन ताबड़तोड़ अंदाज से जैसे तैसे उनका भी 30 रन बना लेते हैं अपने पारी में। वहीं मिचेल मार्श अपना 50 पूरा करते हैं आईपीएल में, कि इस साल लखनऊ के लिए आईपीएल में मिचेल मार्श का बल्ला एकदम आग उगल के बोल रहा है लखनऊ की तरफ से। इसी के साथ मिचेल मार्श का भी अर्धशतक पूरा होता है दोस्तों और जैसे तैसे स्कोर हो जाता है लखनऊ का 165 रन एक विकेट के नुकसान पर। और देखते देखते 15वें ओवर में मिचेल मार्श अपना विकेट गंवा देते हैं, यानी 170 पर दूसरा झटका लगता है लखनऊ का। एलसीजी के ओपनर मिचेल मार्श आउट हो जाते हैं 81 रन बनाकर, वो भी एक खतरनाक स्ट्राइक से 168 का स्ट्राइक से 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 36 गेंदों का सामना किया और 81 रन बनाकर 7 चौके और 5 छक्के की मदद से ताबड़तोड़ अंदाज में दिखे मिचेल मार्श। भले ही शतक लगाने से 20 रन चूक गए, लेकिन शतक से कम नहीं था मिचेल मार्श का बैटिंग। इसी का नतीजा था कि लखनऊ की टीम लगभग एलसीजी की टीम एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही थी। तभी पूरन और धाकड़ बल्लेबाजी करने लगते हैं दोस्तों। निकोलस पूरन तो मिचेल मार्श से भी तेज बल्लेबाजी करने लगते हैं। मिचेल मार्श के बल्लेबाजी देखकर पूरा ऑस्ट्रेलिया छोड़िए पूरा भारत फिदा हो गया, जिस तरह का 81 रन का पारी खेलकर आउट हो गए। उसके बाद सहमद बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन उनका भी विकेट 221 रन पर गिरता है एलसीजी के द्वारा और तीसरा विकेट गिरता है सहमद के द्वारा। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते डेविड मिलर, सहमद 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद मिलर साथ देने आते हैं 18वें ओवर में निकोलस पूरन का। निकोलस पूरन तब तक अपना 70 रन बना चुके थे, जो लास्ट ओवर में ताबड़तोड़ बनाकर रख दिया निकोलस पूरन ने। और देखते देखते उनका भी लगभग शतक बनने वाला था अगर 1-2 ओवर और रहता तो। 20 ओवर की समाप्ति पर एलसीजी का स्कोर लगभग हो जाता है 238 पर 3 विकेट। निकोलस पूरन ने नाबाद ताबड़तोड़ अंदाज पारी खेला और 36 गेंदों पर ही 87 रन ठोक डाले। 7 चौके और 8 छक्के की मदद से निकोलस पूरन ने 87 रन बना दिया। शतक लगाने से सिर्फ 13 रन पीछे रह गए निकोलस पूरन, वो भी शतक से कम नहीं था। उसके बाद डेविड मिलर 4 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाकर अपना नॉट आउट पारी घोषित किया। इसी के साथ लखनऊ का स्कोर 20 ओवर में 238 रन हो जाता है। अब यहाँ से जीत के लिए चाहिए कोलकाता को 239 रन 20 ओवर में। लक्ष्य का पीछा करने आई कोलकाता की टीम बहुत ही खराब स्थिति पर रहती है, क्योंकि 15 रन के अंदर ही यानी 15 रन पर ही पवेलियन चल जाते हैं क्विंटन डिकॉक। और बॉलिंग गेंदबाज रहे आकाशदीप, जिन्होंने एलपीडब्ल्यू कर को डिकॉक को आउट कर देते। इसी के साथ एलसीजी को पहला विकेट मिलता है डिकॉक के रूप में। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं
कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और सुनील नारायण ने ताबड़तोड़ अंदाज से ही अपना जोहर बिखरने लगे और देखते देखते 13 गेंदों पर ही 30 रन बना दिए, 4 चौके और 2 छक्के की मदद से लगभग 230 के स्ट्राइक से। लेकिन उनका भी विकेट गिर जाता है। दिग्विजय सिंह ने उनको आउट कर दिया। कोलकाता को लगता है दूसरा झटका। 91 रन पर दूसरा झटका लगता है कोलकाता को सुनील नारायण के रूप में। वहीं अजिंक्य रहाणे भी ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों। उनका साथ देने आए बेंटिंकस सैयद, जो पिछले मैच के एकदम खतरनाक स्पोर्ट में खेल रहे थे बेंटिंकस सैयद, उनका भी बहुत ही अच्छा से स्वागत होता है एक बाउंसर के साथ। लेकिन बेंटिंकस सैयद ने ताबड़तोड़ अंदाज से बॉलर्स की एकदम हवा निकाल कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे का अर्धशतक पूरा होता है दोस्तों, लेकिन रहाणे भी बीच मझधार में छोड़कर आउट हो जाते हैं। यानी कोलकाता को 162 रन पर तीसरा विकेट गिर जाता है अजिंक्य रहाणे कैप्टन के द्वारा। और विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे शार्दुल ठाकुर। लेकिन अजिंक्य रहाणे अपना काम कर चुके थे, 35 गेंदों पर 61 रन बना चुके थे, 8 चौके और 2 छक्के की मदद से लगभग 174 की स्ट्राइक से रन बनाया अजिंक्य रहाणे ने। उसके बाद बेंटिंकस सैयद का साथ देने आए रमनदीप सिंह भी आउट हो जाते हैं 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर। यानी कोलकाता को लगता है चौथा झटका रमनदीप के द्वारा। 166 पर 4 विकेट गिर जाता है। अब यहाँ से लक्ष्य और बड़ा हो जाता है जैसे जैसे ओवर की समाप्ति होता है। तो उसके बाद कोलकाता की तरफ से इनफैक्ट में बुलाए गए रघुवंशी भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन कोलकाता की स्कोर भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन बेंटिंकस सैयद का 177 पर 6ठा विकेट गिर जाता है कोलकाता का। बेंटिंकस सैयद भी आउट हो जाता है। यहाँ से लक्ष्य और बहुत ही मुश्किल हो गया था। बेंटिंकस सैयद 29 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए थे दोस्तों। 6 चौके और 1 छक्के की मदद से अय्यर का स्कोर 45 रन पर आउट होते हैं। उसके बाद उनका स्ट्राइक रहता है 155 रन। उसके बाद यहाँ से लग रहा था कि कोलकाता की टीम यहाँ से मैच जीत सकती है, क्योंकि रसल और रिंकू सिंह आ गए। यानी कोलकाता के 2 सबसे बेस्ट फिनिशर में से एक माने जाते हैं। या दोनों प्लेयर नाम है रिंकू सिंह और आंद्रे रसल। फिर क्या, रसल को तो ऐसे आउट किया मानो 5-6 मैच हो गए, फिर भी कोलकाता की तरफ से उनका एक भी 50 नहीं निकला अभी तक। 50 छोड़े यहाँ तो 20 का भी आंकड़ा नहीं कर पाए हैं इस बार रसल 2025 में कोलकाता की तरफ से। में जब उम्मीद थी कोलकाता को कि यहाँ से आंद्रे रसल अपना बैटिंग का जलवा दिखाएंगे और कोलकाता को जीत दिलाएंगे, लेकिन उनका भी पारी समाप्त हो जाता है। 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं रसल 1 छक्के की मदद से। विकेट लेने वाले गेंदबाज शार्दुल ठाकुर रहे। उसके बाद सारा जिम्मेदारी रिंकू सिंह के ऊपर आ गया था, क्योंकि रिंकू सिंह ही कुछ कर सकते थे। लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य हो गया था दोस्तों कि कोलकाता की टीम यहाँ से उभर नहीं सकता था, क्योंकि ये गलती कोलकाता को और हार की ओर धकेल रहा था। उसके बाद हर्षित राणा साथ देने आए रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह ने प्रयास किया इस मैच जिताने के लिए, लेकिन रिंकू सिंह भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और आखिरी के ओवर में चाहिए थे 26 रन। लेकिन रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी किया दोस्तों, लेकिन यह स्कोर बनाने में कामयाब नहीं रहे रिंकू सिंह। अगर हर्षित राणा गेंद को डॉट नहीं करते तो इस मैच को कोलकाता की टीम जीतने में कामयाब रहता, क्योंकि हर्षित राणा ही ने ज्यादा गेंद खेल लिया और रिंकू सिंह को कम मिला, क्योंकि हर्षित राणा कुछ लास्ट ओवर में अपना स्ट्रोक से रन नहीं बना पाए और 9 गेंदों का सामना किया और 10 रन ही बना सके। यानी 100 के स्ट्राइक से रन यहाँ तो खा लिया हर्षित राणा ने। अगर यही 10 गेंद में से 2-3 भी बॉल अगर रिंकू सिंह को मिलता तो यह मैच जिताने में कामयाब होता लखनऊ की तरफ से, नहीं कोलकाता की तरफ से। जीत दिलाने से रह गए रिंकू सिंह, क्योंकि रिंकू सिंह इससे पहले कारनामा कर चुके हैं आरसीबी के खिलाफ। ऐसे में रिंकू सिंह को हल्के में नहीं लीजिएगा इस बार। हालांकि यह मुकाबला कोलकाता की टीम 4 रनों से हार गई। सीधा असर पड़ा हर्षित राणा की डॉट पर, क्योंकि हर्षित राणा ने ही ज्यादा गेंद खेल डाला, 210 रन और 10 गेंदों का सामना किया और 9 ही रन बना सके और कोलकाता की टीम जीतते जीतते रह गई। अन्य 4 रन से यह मुकाबला हार गई कोलकाता की टीम। इसी के साथ लखनऊ की टीम ने
बहुत ही शानदार कमबैक किया और पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा मैच जीतने में कामयाब रहा लखनऊ की टीम। आपको फेवरेट टीम कौन सा लगता है दोस्तों, कमेंट करना ना भूले। और वहीं एक गलती आखिर किसका था जो लखनऊ की टीम ने यह मैच जीता और वहीं कोलकाता की टीम यह मैच बहुत ही गंदा तरीके से हारा। अपना ओपिनियन जरूर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हाईलाइट में।